अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अब तक की बहुत बड़ी खबर, शुएब शेख बोल्ड टीवी के चेयरमैन, बोल्ड टीवी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पहली बार नहीं है कि शुएब शेख को गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन अब की बार जो इल्ज़ाम लगा है शुएब शेख पे वो बहुत संगीन इल्ज़ाम है। खुद बोल्ड टीवी भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, मैं भी आपको बता रहा हूँ डिटेल जो मेरे पास आई है। FIA ने बाकायदा तौर पे नोटिस भेजे। अब ये हुकूमती मौक़िफ़ है। FIA नोटिस भेज रहा था शुएब शेख को हाजिर होने के। शुएब शेख को 2 दफ़ा नोटिस भेजा गया मगर वो हाजिर नहीं हुए, लिहाजा अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मामला सिर्फ FIA का नहीं है, यहाँ पर मामला आला अदलिया का है। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की शिकायत पे ये मुकदमा दर्ज होता है, शिकायत पे उनको गिरफ्तार किया जाता है। आखिर शुएब शेख ने ऐसा कर क्या दिया? आपको याद है जब ये पहले गिरफ्तार हुए थे, ये बेसिकली इनकी जो बोल्ड टीवी की जो पेरेंट कंपनी है वो है एग्जैक्ट, AXACT। एग्जैक्ट जो है वो एक यूं कह लें कि IT सॉल्यूशंस कंपनी है। मैं इसको बिल्कुल सादा से अल्फाज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अलबत्ता इसका काम इससे ज़्यादा वसी है। लेकिन उन पे इल्ज़ाम था कि ये 2 नंबर काम करते हैं, जाली डिग्रियाँ बनाते हैं ये लोग और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। और इनके ऑडिट में भी बड़ा जो है वो एक इनकन्सिस्टेंसीज पाई जाती हैं इनके आमदन के ज़राए में और ख़र्चों में। खैर, अलबत्ता इस बिना पे जो बोल्ड के मालिक हैं उनको गिरफ्तार किया गया था और ये कई साल जेल में रहे थे। उसके बाद ये खामोशी से रिहा हुए, बाहर आए, इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और अब इन पे इल्ज़ाम ये लगा है कि इन्होंने सेशन जज को 50 लाख रुपए रिश्वत दी है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और बहुत संगीन इल्ज़ाम है। जज को रिश्वत देने के इल्ज़ाम में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। कहा यह जा रहा है कि इनको समन किया जा रहा था, इनको बुलाया जा रहा था इन्वेस्टिगेशन के लिए, मगर ये नहीं आ रहे थे। तो जैसे ही ये अब से थोड़ी देर पहले, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर पहले शुएब शेख इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड होते हैं और लैंड होते ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब मज़ीद डिटेल्स इंशाल्लाह आ जाएंगी कि हो सकता है शायद ना भी आए कि किस जज को ऑफ़र किया गया या दिया गया। अगर दिया गया तो इसका मतलब है रिश्वत देने वाला अगर कसूरवार है तो रिश्वत लेने वाला भी उतना ही कसूरवार है, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर खाली ऑफ़र की गई थी तब तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब जनाब शुएब शेख इस वक्त बताया जा रहा है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पर जो है वो 50 लाख रुपए रिश्वत देने के शवाहिद सामने आए हैं। ये इस वक्त मेरे सामने टीवी चल रहा है, तो चूँकि टिकर्स लाइव आ रहे होते हैं तो मैं वो पढ़ के आपको सुना रहा हूँ कि ये कौन है जनाब। हाँ, अच्छा, इस्लामाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को रिश्वत देने पर शुएब शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक बात आपको बता दूं, ये शुएब शेख साहब का जो चैनल है ये बड़ा प्रो PTI चैनल है। बबांगे दोहल प्रो PTI चैनल है। यहाँ पे समी इब्राहिम और सिद्दीक जान जैसे लोग जो हैं वो मौजूद हैं जो कि खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं कि हम इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। बाज़ लोग इनको अप्रीशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, बहुत से लोग इनको पसंद करते हैं क्योंकि वो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। बाज़ लोग कहते हैं ये सहाफ़त नहीं है, सहाफ़ी का काम किसी एक शख्स की हिमायत करना नहीं होता, उसका काम सिर्फ खबर देना होता है। सहाफ़ी हिमायतें नहीं करता, सहाफ़ी सिर्फ खबरें देता है। खैर, ये कहता है बहस में मैं नहीं पढ़ता, लेकिन एक बात तो तय कि ये जो रिजीम चेंज हुआ था, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद से लेकर अब तक एक ही काम है, एक ही काम चल रहा है, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, सहाफ़ियों को पकड़ लो। हाँ, अलबत्ता अगर कोई ये कहे अभी आके कि शुएब शेख की गिरफ्तारी को ये कहे कि जी आज़ादी सहाफ़त पे कदगन लगाई जा रही है, तो शुएब शेख साहब सहाफ़ी नहीं है, ठीक है, तो वो कदगन नहीं लग रही है। हाँ, सहाफ़ी जब गिरफ्तार होता है नाजायज़ किसी मामले में, जैसे इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार किया गया, फिर साबिर शाकिर साहब को मुल्क छोड़ के जाना पड़ गया, जमील फारूकी साहब को गिरफ्तार किया गया, इस तरह से और भी सहाफ़ियों के साथ जो कुछ होता आ रहा है इस दौर के अंदर। बेचारे अरशद शरीफ को कत्ल ही कर दिया गया ना, उनको तो एक दफ़ा मुल्क से भगाया गया, फिर उनकी जान के दरपे हो गए, फिर वो जान से गए। तो इस गवर्नमेंट ने जो सहाफ़ियों के साथ किया है, पिछली गवर्नमेंट की जो सूबतें थी, जो मुसीबतें थी, वो छोटी लगना शुरू हो गई हैं। इससे पिछली गवर्नमेंट में भी यही हो रहा था बाय द वे, लेकिन इस लेवल पे नहीं हो रहा था। हुआ था, बाद सहाफ़ियों को उठा लिया जाता था, शुमाली इलाका जात की सैर करने के लिए भेज दिया जाता था, लेकिन जो अब हो रहा है ना, अल्लाह की पनाह। उसके बाद सियासतदानों के साथ भी यही हो रहा है। आपको पता ही है क्या हुआ, आज़म सवाती के साथ क्या होता है, अपना फवाद चौधरी साहब को उठा लिया जाता है, शेख रशीद साहब को। और पता ये बात है कि अगर कोई मुकदमा हो ना, स्ट्रॉन्ग ठोस मुकदमा हो, कोई ऐसा जुर्म किया हो कि भाई इससे तो पूरी कौम को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा या किसी को बहुत बहुत तकलीफ हुई, ऐसा कुछ हो, ऐसा नहीं है। बड़े पटी से मुकदमात हैं। फवाद चौधरी साहब को जिस मुकदमे में उठाया गया था, बड़ा अजीब व गरीब किस्म का मुकदमा था। फिर अभी हाल ही में अल्लाह भला करे आपका एक और सीनियर सियासतदान को जो है वो उठाया गया,
जनरल अमजद शेख साहब के साथ जो किया गया, तो मैं FIR पढ़ के मैं परेशान हो गया यार, ये क्या FIR है भाई कि जी इदारों को उकसाने का उन पर इल्ज़ाम है। वो एक प्रोग्राम में कह रहे हैं कि एक सिनारियो पेश कर रहे हैं कि अगर जो है ये चीज़ हो जाए तो, अगर ये चीज़ हो जाए तो, सिनारियो बता रहे हैं ना, क्योंकि एनालिसिस करना उनका काम है। ही इज़ एन एनालिस्ट, तज्जिया करते हैं, तो तज्जिया करने वाला शख्स तो यूं ही बताएगा ना कि अगर यूं हो जाए तो इसका ये नतीजा निकलेगा, अगर यूं हो जाए तो इसका ये नतीजा निकलेगा। उन्होंने ऐसी एक बात कर दी, उस पर उन्होंने जो है वो FIR काट दी, उठा लिया उनको। एक 80 साल के बूढ़े आदमी को जिसने पाकिस्तान के लिए जंगें लड़ी हैं उसको उठा लिया। चश्मे फलक ने ये भी देखा कि इस मुल्क में ये भी हो रहा है। कल जो हुआ आपके सामने है, एक सियासी जमात रैली निकालना चाहती है, आपको अचानक ख्याल आता है कि हमने 1 बजे यहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज करनी है लाहौर में, आप लगा देते हो और लोगों को इतना मारते हो, ख़वातीन को मारते हो। औरत मार्च जिन्होंने निकाली उनको मारा आपने। अब वो बेचारे ठीक है, वो आपने गुस्सा निकाल दिया अपना, वो अपनी गाड़ियाँ छोड़ के भाग गए, तहरीक इंसाफ वाले जो रैली निकालना चाह रहे थे। तो गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हो यार। और सबसे बढ़ के मैंने कल भी वीडियो की थी, मैं आज इंशाल्लाह प्रोग्राम भी करूंगा अपना 8 बजे और मैं इस पर वीडियोस में बात करता रहूँगा। एक मासूम सा आदमी ज़िल्ले शाह, अली बिलाल जिसका असल नाम है, ज़िल्ले शाह, मासूम, उनकी मैं वीडियोस देख रहा था, यकीन कीजिए दिल पसीज गया मेरा। मैं कह रहा था यार ये इतना मासूम सा आदमी था, इमरान खान का दीवाना था, क्या कसूर था इसका। और वो वीडियो सामने आई हैं जिसमें ज़िल्ले शाह को जिंदा और सही सलामत उठाया गया, पुलिस की गाड़ी में वो सही सलामत जा रहा है, और बाद में उसकी लाश वापस आ रही है। तो फिर मैं क्यों पुलिस पे शक ना करूं? और वो भी पंजाब पुलिस, वो भी लाहौर पुलिस, बदनामे ज़माना करप्ट तरीन पुलिस पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की, जिसका काम ही यही है कि वो किसी ना किसी का आलाकार बनती है। मैं क्यों ना शक करूं? उस बेचारे अच्छे खासे जवान को उठाया गया, उसके माँ बाप जो है वो बूढ़े माँ बाप, वो तराने गाता था, वो रक्स कर रहा होता था PTI के जलसों में, और पता नहीं क्या कुछ कर रहा होता था। आपने क्या पल्ले छोड़ा उस पूरे ख़ानदान के। और यही कुछ अगर आप देखें तो यही कुछ हो रहा है पूरे मुल्क में। चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, ये हो रहा है। कोई बात नहीं कर सकता, कोई सर नहीं उठा के चल सकता, कोई तनकीद नहीं कर सकता। तो पता नहीं मेरा नंबर कब आ जाए। खैर नाज़रीन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह के बाद।